ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हम फ्रेंच। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्था है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, यानी मंत्रालय है कंज्यूमर अफेयर्स का, उसके अंतर्गत आने वाली एक संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस जिसको भारत सरकार ने बनाया था 1986 में, और वर्तमान में इसके चीफ हैं विवेक कुमार तिवारी। ये करती क्या है संस्था? और आपको इंजीनियरिंग पढ़ते हुए कई जगह बीआईएस कोड मिलेंगे। बीआईएस कोड्स, अब ये बीआईएस कोड्स होते क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो बीआईएस संस्था है, देखिए इसमें लिखा क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, मानक पथ प्रदर्शक। यानी ये मानक यानी स्टैंडर्ड्स, पथ प्रदर्शक यानी स्टैंडर्ड्स देखती है, दिखाती है लोगों को। अब इसमें ये संस्था जो करती है हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करती है। अब जैसे मैं मान लो अगर आप एप्पल कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, आप दो लोग हैं, मैं दो लोगों का नाम लेता हूँ अपने चैटिंग में, कौन कौन है। मान लो चली गई माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में। अब अगर एप्पल वाली कंपनी ने कहा कि हमारी जो मोटी लाइन होगी उसका मतलब होगा एक डबल ब्रिक वॉल, यानी दो ईंट वाली एक दीवार। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने कहा, एप्पल वाले ने कहा कि हमारे एक बोल्ड लाइन का मतलब हुआ, यानी जो गहरी लाइन है उसका मतलब हुआ कि टू ब्रिक वॉल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले ने कहा कि हमारी जो मोटी लाइन होगा उसका मतलब होगा सिंगल ब्रिक वॉल। तो अगर कोई आदमी यहाँ की ड्राइंग यहाँ भेजता है तो इन लोगों के अकॉर्डिंग था ये कि सिंगल ब्रिक वॉल, लेकिन इन लोगों के अकॉर्डिंग ये टू ब्रिक वॉल है। अगर ऐसी गलतियां होने लगी, कोई स्टैंडर्ड ना फॉलो किया जाए और ऐसी गलतियां होने लगे, तो कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अब वो दिक्कतें ना पैदा हो इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मक्खी उड़ जा। हाँ, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि नहीं, इस मोटी लाइन का मतलब क्या है, इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस पतली लाइन का मतलब क्या है। तो अब इंडिया में जितनी कंपनीज होंगी, जितनी ड्राइंग्स होंगी, वो सब इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी। वो सब इन स्टैंडर्ड्स को हाँ, हो सकता है कि जब हम विदेशों में जाएं तो स्टैंडर्ड्स कुछ चेंज हो जाएं, होते भी हैं। यूरोप के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, जापान के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, वैसे इंडिया के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। लेकिन इंडिया में हर जगह जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग की जाएगी, जहाँ जहाँ टेक्निकल काम किया जाएगा, वहाँ पे सभी इसके बताए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। जहाँ नहीं किए जाते वहाँ पे नुकसान होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिहार में पिछले कुछ समय से बहुत सारे ब्रिज गिर रहे हैं। वो ब्रिज क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो हमारे मटेरियल यूज़ हुए थे और जो वहाँ पे काम हुआ था वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बताए हुए कोड्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। इसलिए देखिए कितना नुकसान हुआ, वहाँ पे कितने लोगों की जान गई, कितना धन का नुकसान हुआ। अब हम अपने